दोस्तों, जब भी आप आईवीएफ सेंटर का चयन कर रहे हो तो 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है आईवीएफ क्लिनिक का गवर्नमेंट रजिस्टर होना। सेकंड है फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होना। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस क्लिनिक में एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या एडवांस फर्टिलिटी केयर उपलब्ध है या नहीं है। पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस फर्टिलिटी क्लिनिक का सक्सेस रेट। और छठी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आईवीएफ का कॉस्टिंग। आइए इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। मेरे साथ मैं डॉक्टर निखिल गोसावी, डायरेक्टर एंड चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोनिक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, पुणे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, कभी भी आप आईवीएफ ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या आईवीएफ क्लिनिक का चयन करते हो तो इन 6 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है आईवीएफ सेंटर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। 2021 में ART रेगुलेशन एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत हर आईवीएफ सेंटर को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन रहना अनिवार्य हो गया है। जो सेंटर्स को आईवीएफ रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको प्रैक्टिस करना या फिर सेंटर्स फंक्शन करना इलीगल माना जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में अगर आप देखोगे तो फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स या गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी रहती है कि पेशेंट को कंसल्ट करना, आईवीएफ प्रोसेस के बारे में जानकारी देना, उनके हार्मोन प्रोफाइल चेक करना, उनको मेडिकेशन देना, उनका ओव्यूलेशन इंडक्शन करना, एग्स ग्रो करना और वो एग्स रिट्रीव करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करना। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस होना। दोस्तों, अगर एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम देखेंगे तो किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक का एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट जो रहता है ये बैकबोन होता है। आपकी सारी आईवीएफ की प्रक्रिया एम्ब्रियोलॉजी लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है और एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल हैंड परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके एग्स जो भी गायनेकोलॉजिस्ट या फिर फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स एम्ब्रियोलॉजी लैब में या फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं, उस एग्स को फर्टिलाइजेशन करना, आपके एम्ब्रियोज ग्रो करना, इन एम्ब्रियोज में से सबसे बेस्ट एम्ब्रियोज चूज़ करना या फिर बचे हुए एम्ब्रियोज का फ्रीजिंग करना, थॉइंग करना या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना, इन सारी चीज़ों में एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांस फर्टिलिटी केयर। एडवांस फर्टिलिटी केयर में कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि ICSI या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दूसरा एडवांस ट्रीटमेंट रहता है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, जिसमें कि 5 दिन तक आपके एम्ब्रियोस या फिर भ्रूण लैब में ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट एडवांस ट्रीटमेंट रहता है लेज़र असिस्टेड हैचिंग, जिसमें कि गर्भ के बाहर की जो परत मोटी हो गई होती है उसको ब्रेक किया जाता है। चौथा इम्पॉर्टेंट एडवांस ट्रीटमेंट है वो है एम्ब्रियो बायोप्सी या फिर जेनेटिक स्टडीज़। ये सुविधा उन दाम्पत्यों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें आनुवंशिक बीमारियां लगातार पीढ़ियों से चलती आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई आईवीएफ क्लिनिक का चयन करते हैं। पांचवा फैक्टर है आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना है उस क्लिनिक का। दोस्तों, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी चाहिए कि आईवीएफ कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर 100 दाम्पत्य आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें से 45 से 55 दाम्पत्यों को ही पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने की संभावना रहती है। अगर आपको किसी भी आईवीएफ क्लिनिक का सक्सेस रेट जानना होगा तो आप उस आईवीएफ क्लिनिक के रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो या फिर ऐसे पेशेंट से बात कर सकते हो जिन्होंने पहले उस आईवीएफ सेंटर में ट्रीटमेंट ले चुके हैं, उनका एक फीडबैक ले सकते हो आप, और फिर आप आपके फर्टिलिटी क्लिनिक का चयन कर सकते हो। छठा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है आईवीएफ का कॉस्टिंग। जब भी आप आईवीएफ क्लिनिक का चयन कर रहे हो तो ऐसा सेंटर आपको चूज़ करना चाहिए जहाँ पर आपकी आईवीएफ ट्रीटमेंट कम से कम और अच्छे एडवांस ट्रीटमेंट के साथ पूरी हो सके। इसलिए आपको ऐसे सेंटर्स चूज़ करना है जहाँ पे आपको अफोर्डेबल आईवीएफ पैकेज मिले, जिसमें कि आपके एडवांस ट्रीटमेंट्स इंक्लूसिव रहे, कोई भी हिडन चार्जेस उस ट्रीटमेंट्स में ना हो। सेकंड फैक्टर रहता है ऐसे सेंटर्स का आपको चयन करना चाहिए जहाँ पे आपकी लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो,
जिसके अंतर्गत आपको नो कॉस्ट EMI या फिर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सके और आपका ट्रीटमेंट ये हैसल फ्री रहे या फिर ट्रीटमेंट में कोई रुकावट ना आए। कोई भी IVF सेंटर चूज़ करते समय इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम दोबारा मिलेंगे आपको अगले सेशन में आपके नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।